हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ओके, श्रद्धावती ने फोन बंद कर दिया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। मालती से उन्होंने कहा, मालती, सौदा हो गया। धन्यवाद देवी जी। कहो, हमारा फैसला कैसा रहा? कोई कच्चा काम आपने कभी किया है देवी जी? मालती ने कहा और श्रद्धावती जी हंसने लगी। इस दौरान तमाम ही लोग श्रद्धावती से मिलते रहे थे। उर्दन कुमार जी बंसी कुमार को ठेका देने पर बज़िद थे और दूसरे लोग भी उनसे ताउन के लिए तैयार थे, लेकिन किसी को कोमल की झलक भी नजर नहीं आई। श्रद्धा देवी जी ईमानदारी से काम करने की आदी थी, इसलिए उन्होंने कोमल को मूल चंद जी के लिए महफूज रखा था। फिर मूल चंद जी ने उन्हें विली जी पर भरबान जी लैंड स्टैंडर्ड में तलब कर लिया और 5 स्टार की पार्टनरशिप के सिलसिले में दस्तखत हो गए। दूसरे दिन कोर्ट से रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया। श्रद्धावती बहुत खुश थी। आज रात का खाना आप हमारे यहाँ खा रहे हैं। उन्होंने दावत दी। आप दावत दें और हम ना माने, भला ये कैसे हो सकता है? मूल चंद जी ने दामादों की तरह शर्मनाते हुए कहा। तो फिर ठीक है, 8 बजे हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रात को 8 बजे मूल चंद जी की कार श्रद्धावती के बंगले में दाखिल हो गई। श्रद्धावती के साथ साथ कोमल ने भी मूल चंद जी का इस्तकबाल किया था। हेलो मूल चंद जी, कैसे हैं आप? कोमल की आवाज उभरी। जैसे भी हैं, आपके सामने हैं कोमल जी। उस दिन से आपने हमारे घर में, आप दोबारा हमारे घर तशरीफ क्यों नहीं लाए? और मूल चंद जी ने दर्जीदा निगाहों से श्रद्धावती को देखा तो श्रद्धावती जल्दी से बोली, मूल चंद जी मामूली आदमी नहीं हैं कोमल, बहुत बड़ा कारोबार है उनका। जाहिर है मसरूफ रहते हैं, रोजाना तो नहीं आ सकते। क्यों मूल चंद जी, आप रोजाना नहीं आ सकते? आप कहेंगी तो हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं, मूल चंद जी ने अपनी मलकियत से कहा और कोमल हंसने लगी। खैर, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से जाए ही नहीं, लेकिन आते रहा करें ना। कोमल, तू मूल चंद जी के बारे में बहुत बातें करती रहती हो, क्या बात है? मूल चंद जी हैं ही इतने अच्छे आदमी। तो भाई फिर ठीक है ना, अच्छे आदमी से दोस्ती कर लो ना तुम, हम तुम्हारा रास्ता तो नहीं रोकेंगे, श्रद्धावती ने कहा और कोमल हंसने लगी। मूल चंद जी के सीने में जो आग लगी हुई थी वो सर्द पड़ती जा रही थी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उनका, लेकिन कोमल के इन अल्फाज ने सब कुछ भुला दिया था। पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है पसंद को हासिल करने के लिए। कोमल के साथ बहुत बेतकल्फी से पेश आई, उस सिलसिले में उसे हदायत कर दी गई थी और मूल चंद जी उसे उसकी बेतकल्फी से अपना नुकसान पूरा करते रहे। और फिर उन्होंने कहा, कोमल जी, आप हमारे साथ कहीं सैर तफरीह के लिए चलें, क्यों नहीं? जब आपको फुर्सत हो जाए तो ये वैसे भी आपके बारे में बड़े अच्छे ख्यालात रखती हैं। मेरे पास एक दही रिहायश गाह है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोमल जी को अपनी रिहायश गाह दिखाऊं। चारों तरफ खूबसूरत बागात लगे हुए हैं, बीच में मैंने एक घर बनाया है। क्यों भाई, कोमल जाना पसंद करोगी ना? श्रद्धा ने कहा और कोमल सवालिया निगाहों से उन्हें देखने लगी। श्रद्धावती जी खुद ही बोली, मूल चंद जी जब चाहें कोमल को अपनी दही रिहायश गाह पर ले जा सकते हैं, ये आपके साथ जरूर जाएगी। जब की बात है कल ही चलते हैं, आजकल मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है। कोमल जी, आप कल 10 बजे तैयार रहिए, मैं आपको लेने आऊंगा, मूल चंद जी ने कहा और कोमल के बजाय श्रद्धावती जी बोल उठी, आप आ जाइए कोमल, तैयार मिलेगी आपको। मूल चंद जी आधी रात के करीब गए थे और मजबूरन ही गए थे, क्योंकि जाहिर है ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। लेकिन उस रात वो शायद नींद भर सो भी नहीं सके थे। उनके जहन में परियां नाच रही थी। उधर सौदा कोमल आज रात कुछ अजीब सी सोचों में गिरफ्तार हो गई थी। उसने अब इस दुनिया में जीना सीख लिया था और उसकी उस्ताद श्रद्धावती ही थी। श्रद्धावती ने कोमल को बताया कि जिंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, लेकिन उस क्या कुछ में और बहुत कुछ शामिल हो जाए तो कोमल के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। आज रात उसकी सोचों में काफी तब्दीलियां रूनुमा हुई। उसने दिल ही दिल में अपने माता पिता के बारे में सोचा। उस कच्चेपन का उसे एहसास था जिसके तहत वह नरेश जैसे कच्चे लफंगे के साथ
घर से निकल आई थी और उसने अपने माता पिता को बदनाम कर दिया। उस वक्त उसकी सोच में इस कदर पुख्तगी नहीं थी जितनी अब पैदा हो गई थी। असूली तौर पर उसे नरेश के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। कितने मसाइल थे उसके माता पिता के साथ, मगर जो होना था वो हो चुका और अब तो उसे इस हुए को अरसा भी बीत गया था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हो रहा था वो मुनासिब नहीं था। मूलचंद जी बड़े आदमी हैं तो अपने लिए होंगे, वो एक उम्र रसीदा आदमी हैं, उसके पिताजी की उम्र के बराबर, लेकिन उनके अंदाज सुधा को बड़ी बेचैनी से होने लगे और वह सोचते रही कि यह सब कुछ मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ उससे कहा गया था क्या वो सब कुछ ठीक है? और फिर उसने श्रद्धावती के बारे में सोचा। यहाँ इस कोठी में समाज सवाद के नाम पर जो कुछ होता है अब उसकी निगाहों से उज्जवल नहीं था। ये लोग तो अच्छे नहीं थे। श्रद्धावती जी बेज़ाहिर वफादार थी, मोहब्बत का इजहार करने वाली भी थी और यह सच्चाई थी कि उन्होंने कोमल को आज तक कोई तकलीफ ना होने दी। लेकिन अगर उसके पस पर्दा उनके जहन में और बहुत कुछ है तो ये मुनासिब नहीं। मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि माँ बाप की इज्जत तो नहीं गवाई दी जा सकती, ये काम तो तवाइफों वाला है। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब किया भी क्या जा सकता था, वो तो उन लोगों के जाल में बुरी तरह फंस गई थी। उसने अपनी जहनी कैफियत का इजहार किसी से ना होने दिया। दूसरी सुबह वो तैयार थी, लेकिन उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि मूलचंद जी को एक हद तक रहने देगी। उस हद से वो आगे बढ़े तो उनके हक में अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ किसी तौर पर जायज नहीं हो रहा है। श्रद्धावती ने बेशक उसकी मदद की है और उसके मदद के इवज इज्जत गंवाना तो मुनासिब नहीं। मूलचंद जी मुकर्रा वक्त पर पहुंच गए। श्रद्धावती ने उसे हदायत कर दी थी कि मूलचंद जी के साथ है और इस सिलसिले में उसे मजीद कुछ हदायत भी दी हुई गई थी, लेकिन कोमल या सुधा का जहन उन हदायत को नहीं मान रहा था। मूलचंद जी अपनी शानदार गाड़ी और सुधा उनके करीब पहुंच गई। तैयार हो तुम? हाँ, सुधा ने आहिस्ता से जवाब दिया। कुछ कपड़े वगैरह नहीं लिए साथ? क्यों, कपड़ों की क्या जरूरत है? मेरी दही रहशगाह यहाँ से काफी फासले पर है, चंद रोज तो वहाँ रहना होगा। चंद रोज की क्या जरूरत है, सुबह से शाम तक हम रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जी भर जाएगा तुम्हारा वहाँ? जी मैंने तो वो जगह देखी भी नहीं है मूलचंद जी। देखोगी तो खुश हो जाओगी, मैंने उसे स्वर्ग बना दिया है। ठीक है, पहले उसे देख लेते हैं, अगर मुझे पसंद आई तो दोबारा वहां चलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मूलचंद ने जिद करना मुनासिब नहीं समझा। सुधा उनके करीब उनकी खूबसूरत कार में बैठ गई। मूलचंद जी अपनी उम्र से बहुत कम नजर आने की कोशिशों में मसरूफ थे। कार भी उन्होंने इसी अंदाज में ड्राइवर की थी और बहुत तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते रहे थे। सुधा खामोश थी। मूलचंद जी ने उससे कहा, खामोश क्यों हो कोमल जी? कोई बात नहीं है। श्रद्धा जी ने आपको मेरे बारे में तफसीलात बता दी होंगी। कैसी तफसीलात? मेरा मतलब है मेरे बारे में। खैर मैं खुद ही बता दूंगा, मूलचंद जी ने कहा। कोमल ने कुछ ना कहा। कार सड़कें नापती रही और फिर मूलचंद जी उन्हें अपनी दही रिहायशगाह पर पहुंच गए। ये है हमारी रिहायशगाह, आइए अब आपको इसकी सैर कराएं। मूलचंद जी बिल्कुल नौजवानों की सी हरकत कर रहे थे और कोमल किसी न किसी तरह उनका साथ दे रही थी। दोपहर ढल चुकी थी। मूलचंद जी सुधा को सुधार कर बाग की सैर करा चुके थे। एक बार उन्होंने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन एक पंछी शाख से लटक कर रह गए थे। अपने वजन को संभाल कर ऊपर उठना उनके बस की बात नहीं थी। शाम हो गई तो सुधा ने कहा कि अब चलें। कहाँ? घर। क्यों, क्या चलेंगे? नहीं नहीं, मगर मैं जाना चाहती हूँ। क्या दिल नहीं लगा? बस इतना सा ही दिल लगा था। नहीं कोमल जी, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या? हम 1 माह से पहले यहाँ से नहीं जाएंगे। कोमल जी, एक बात करना चाहता हूँ आपसे। क्या बात है? मैं आपको कैसा लगता हूँ? कैसे भी नहीं। क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? जवाब में सुधा ने अजीब सी नजरों से मूलचंद जी को देखा। फिर उसने कहा, आपकी उम्र क्या है मूलचंद जी? क्या मतलब? आप यकीन करें, मेरे पिता आपसे 2-4 साल छोटे ही होंगे। मेरा दिल चाहता है कि आपको चाचा जी कहूँ। आप इसकी इजाजत देंगे? क्या बकवास कर रही हो? मेरा मतलब है कैसी बातें कर रही हो कोमल? क्या तुम मेरा अपमान करना चाहती हो? नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था। सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आओ कुछ खाया पिया जाए। मैंने मुलाजिम को छुट्टी दे दी है, सुबह वो बहुत सा सामान ले आएगा। उस वक्त भी बहुत कुछ है। रात को हम यहीं रहेंगे। तो और क्या? मुझे ताज्जुब है कि श्रद्धा देवी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुधा ने कहा और वह श्रद्धा के अल्फाज याद करने लगी। श्रद्धा ने कहा था कि मूलचंद जी
काम के आदमी हैं, उनसे बहुत से काम निकल सकते हैं, तुम्हें उन्हें हाथ में लेना होगा, इस तरह कि वो हाथ से ना निकल जाएं। खाने से फारिग होकर मूलचंद जी बोले, तुम पीती हो कोमल? क्या विस्की, पूरट, जिन शेरी सब कुछ है यहाँ? ये तो शराब होती है। हाँ, छी छी छी, मैं क्यों पीऊंगी? तुम तो बहुत मॉडर्न हो। तो फिर मेरा मतलब कि मॉडर्न लोग तो पीते हैं, मैं नहीं पीती, मुझे इजाजत है। आपकी मर्जी। और मूलचंद जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम अजीब हो कोमल, मुझसे तावन नहीं कर रही। जानती हो मैंने तुम पर क्या खर्च किया है? मुझ पर? हाँ, 10 करोड़ नकद, पूरे 10 करोड़, और उसके बाद करोड़ों जिंदगी भर। मगर कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम जीवन भर के लिए मिल जाओगी मुझे। मैं तो सौदा महंगा नहीं है। आपने मुझ पर 10 करोड़ खर्च किए हैं, तो और क्या, मुफ्त तो नहीं मिली हो मुझे। वो सब सुनकर हैरान रह गए। हर एक की निगाह थी तुम पर। और अब मूल लोग भी बहकने लगे और सुधा साकत सी रह गई। अचानक ही उसकी नजरों के सामने से बहुत सारे पर्दे हट गए थे। देवी, वो घर, उनकी मोहब्बत, उनकी बातें और बाकी सब कुछ, और वो इसमें बिक गई थी। मुझे फरोख्त कर दिया गया। श्रद्धावती जी ने मेरा सौदा किया है। वो कुरीद कर मूलचंद जी से मालूमात हासिल करने लगी और मूलचंद जी नशे में उसे सब कुछ बताते रहे। और फिर उसने कहा, श्रद्धावती तो मॉडर्न तवायफ है, बहुत से काम किए हैं उसने, मगर ये सौदा बहुत महंगा हुआ है। मगर तो बात नहीं। आपके बाल बच्चे हैं मूलचंद जी? अरे सब हैं, मुझे इनकी याद मत दिलाओ। मैं आपकी बेटी समान हूँ मूलचंद जी, और मुझे बख्श दीजिए। पाप हो गया था मुझसे, माता पिता की इज्जत से खेल गई थी मैं, ना समझी में। भगवान मुझे 2 कौड़ी का करवा दिया। हाँ मूलचंद जी, मैंने अपने माता पिता का अपमान किया था और मुझे इसका बदला मिला। मूलचंद जी, एक एहसान कर दे मुझ पर। अपनी बेटी समझकर वो हाथ जोड़कर रोने लगी। पागल हो गई हो क्या? मैं लुट गया हूँ तुम्हारे लिए, बर्बाद हो गया हूँ। अरे वाह, ऐसे ना छोड़ूंगा तुम्हें। 1 माह क्या, 1 साल रखूंगा तुम्हें। दिमाग खराब हो गया है मेरा अपने बच्चों के नाम पर। मूलचंद जी, आप मेरे पिता समान हैं। कुछ नहीं हो तुम्हारा, बकवास मत करो। मूलचंद जी आपे से बाहर हो गए और वो संभल गई। मान जाओ मूलचंद, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, वो रोती हुई बोली। और जब मूलचंद ना माने तो उसने पीतल की मूर्ति उठाई और मूलचंद का सर इस तरह कुचल दिया जैसे कोई मूजी नाग मार दिया हो, और उसके सर के कई टुकड़े कर दिए और पुरसकून हो गई। उसके बाद वो आराम से सो गई। दूसरी सुबह मूलचंद का मुलाजम आया और मूलचंद का हशर देखकर दहशत से चीख पड़ा, डरो नहीं, मुझे शहर ले चलो, पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। मैंने मूलचंद को मारा है, बस तो मुझे शहर के किसी थाने में ले चलो। मगर मुलाजम उसे थाने ना लाया, बल्कि थाना वहां ले गया। सुधा ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। उसने सब कुछ बता दिया था, जिसमें उसने अपने बारे में कुछ ना बताया। उसने कहा कि वो श्रद्धा की ले पालक है। उसने उसके इल्म के लाए बगैर मूलचंद जी से उसका सौदा किया था। मूलचंद जी उसकी इज्जत से खेलना चाहते थे, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। श्रद्धावती को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुकदमा चला। श्रद्धावती को 2 साल की सजा हुई और सुधा को 5 साल की, और इस वक्त सुधा जेल में थी। ये है भगवती प्रसाद की एक बेटी की कहानी। अब रह गई थी सुषमा। सुषमा को सुधा ना मिली, हर जगह तलाश किया उसने और सुधा कहीं नजर ना आई। सुषमा हरासा हो गई, कहाँ गई होगी। और फिर उषा के सुधा के ख्यालात याद आए और वो लर्ज कर रह गई। हाय राम, कहीं उसने कोई गलत काम ना कर लिया हो। कहीं वो, अब क्या करूं। दोनों भाई उसे छोड़कर चले गए थे और वो अलग बात थी, लेकिन सुधा वैसे ही जिंदा दरगोर हो गए हैं। क्या वो ये खबर सुन लेंगे? हाँ सुधा, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। सुषमा, सुधा कहाँ है? माँ की आवाज उभरी। किसी गांव से गई है माँ, आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। जी माँ, मैं जरा काम से जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अच्छा, माँ ने कहा और सुषमा सीधा सुधा की तलाश में चल पड़ी। जहाँ जहाँ वो सुधा को तलाश कर सकती थी वहाँ उसने कोशिश कर डाली, मगर सुधा ना मिली। कमला, हाँ एक बात सुनो, तुमने कहीं सुधा को देखा है? नहीं तो कहाँ गई? पता नहीं, सुबह से नहीं मिली। घर में नहीं है? नहीं। कुछ कहकर नहीं गई? नहीं। कहाँ जा सकती है भगवान जाने। और सुषमा रो पड़ी। अरे तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? आ जाएगी जहां कहीं गई होगी। उसे आना होता तो अब तक आ जाती। क्या मतलब? कमला ने हैरतों होकर कहा और सुषमा फूट फूट कर रोने लगी। कमला हमदर्दी से उसे चमकार रही थी।
फिर उसने कहा, सुषमा तेरी सुखी हूँ, एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानेगी? नहीं मानूंगी। पिछले कुछ दिनों से सुधा और नरेश एक दूसरे से बहुत मिल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। नरेश, हाँ वही लुच्चा लफंगा नरेशी जगमोहन का भतीजा। ओह, वो दिल्ली चला गया था, आया है आजकल। मगर सुधा ने तो कभी, वो लर्ज कर बोली, किसी और को ना कहा होता तो मैं कभी ना मानती, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है। गवाली राम के खलियान से निकल रहे थे। तू ऐसा कर, नरेश के बारे में मालूम कर ले। हाय राम, कहीं सुषमा के मुंह से बस इतना ही निकल सका और फिर वो जगमोहन के घर पहुंच गई। अरे सुषमा बेटा, क्या हाल है पंडित जी का? ठीक है चाचा, वो एक बात पूछनी है। क्या बात है बेटी? चाचा, क्या नरेश आया हुआ है? आया हुआ था, चला गया। कहाँ? दिल्ली में रहता है। कब चला गया? कल। क्यों, क्या बात है? बस पूछना था, सुषमा ने कहा और फिर वहां से भी चली आई। हालात का अंदाजे से हो गया था, जरूर कुछ हो गया। नरेश भी नहीं है और सुधा भी गायब है। लड़ते दिल के साथ वो अपने घर में दाखिल हुई। भगूती प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी परेशान बैठे थे। सुषमा को देखते ही भगूती प्रसाद बोले, अरे कहाँ भागती फिर रही हो तुम दोनों क्या काम कर रही हो? कितनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ गई थी तुम सुषमा? और सुधा को किस काम से भेजा है तुमने? आखिर क्या कर रही हो तुम दोनों? भगूती प्रसाद ने कहा। लेकिन उनकी धर्मपत्नी ने सुषमा का चेहरा देखा। माँ की आंखें ज्यादा गहराइयों का सफर करती हैं। वो हैरान सी होकर सुषमा के पास आ गई। तू रोती रही है सुषमा? उन्होंने कहा और सुषमा का दिल पर आया। वो माँ से लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। भगूती प्रसाद जी भी परेशान हो गए। वो हैरानी से दोनों का देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, क्या हुआ? कुछ मुंह से भी तो फूट। पिताजी वो। अरे क्या हुआ, कहती क्यों नहीं है? पिताजी, सुधा गायब है। हैं? भगूती प्रसाद जी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हाँ पिताजी, वो कहीं भी नहीं है। सब जगह तलाश कर लिया मैंने उसे। और पिताजी, एक खबर भी मिली है मुझे। भगूती प्रसाद सीना पकड़ कर बैठ गए और उसके चेहरे पर मौत के साए रक्स करने लगे थे। वो तो कोई बुरी खबर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बुरी खबरों ने तो उनके घर में बसेरा कर लिया था। एक के बाद एक खबर सुनने को मिल रही थी। क्या क्या खबरें सुनते? उनकी धर्मपत्नी ने कहा। कुछ बोल तो सही सुषमा, कुछ बोल तो। क्या हुआ है? क्या बात है? माताजी, कमला ने मुझे बताया कि पिछले दिनों नरेश और सिदा आपस में मिलते रहे हैं। तन्हाई में नरेश को तो तुम जानती हो माँ, जगमोहन का भतीजा, लुच्चा लफंगा। जगमोहन जी ने उसे घर से निकाल दिया तो शहर चला गया। सुना था दिल्ली में रहता है। क्या करता है ये कोई नहीं जानता। पिछले दिनों आया हुआ था और अब वापस चला गया। और माताजी, हमारी सुधा भी नहीं मिल रही। सुधा? माताजी, बहुत सुधा बड़ी परेशान थी। कहती थी कि इस घर में अब उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या होगा? उसका पिताजी सब कुछ गवा बैठ गए हैं और उनका मुस्तकबल तारीख हो गया है। सुषमा, सुधा ने, मैंने उसे बहुत कुछ समझाया था मगर वो पगली ना मानी। माताजी, यूं लगता है। माँ ने सर पीट लिया और सीना कुबी करने लगी। भगवती प्रकाश ने उसे डांटते हुए कहा, क्यों शोर मचा रही है? चुप हो जा, ठीक ही तो कह रही है। मैंने क्या छोड़ा है उनके लिए? उसमें से चारों तरफ घूर अंधेरे के सिवा और क्या है हमारे पास? और अगर ऐसे में सुधा ने अपना ठिकाना तलाश कर लिया तो कौन सा बुरा किया? सब यही करते हैं। वो तो बेटी थी। किशोरी और कांति को देखो, गए थे और पलट कर शक्ल नहीं दिखाई। सोचा होगा जो कुछ दबाना है वो ख्वामखा घर वालों को देना पड़ेगा। बहनों की शादियां करनी पड़ेंगी। अपना अपना ठिकाना अलग कर लिया। भगवती प्रसाद, कौन सुधा, कौन सुषमा? ठीक किया सुषमा, सुधा ने जो कुछ उसने किया ठीक किया बेटी। मैं तुझे भी इस बात की इजाजत देता हूँ कि तू भी अपना बर तलाश कर ले और जब मन चाहे यहाँ से चली जा। हम तुझे अलविदा नहीं कर सकेंगे। लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास क्या रखा है? सुषमा बिलक बिलक कर रोती रही। भगवती प्रसाद ने अपनी बीवी को घूरते हुए कहा, ठीक ही तो कह रही हैं लड़कियां। सुषमा भी, तू भी चली जा, तू भी चली जा। सचमुच अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो तुझे पेट भर कर रोटी भी नहीं खिला सकते। नहीं पिताजी, ऐसा ना कहें। अरे छोड़ो इन बातों को। संसार में सब अपनी मर्जी के बिना आते हैं। रिश्ते तो यहाँ आकर बनते हैं। कोई पिता होता है, कोई माता, कोई बहन और कोई भाई। जाते हुए भी अकेले होते हैं। जब आना जाना अकेला ठहरा
तो फिर इन रिश्तों के लिए कौन अपनी जान खपाए। छोड़ रही, इन बातों में क्या रखा है। बस एक है, मुझे सुधा से कोई शिकायत नहीं। सिर्फ एक बात कहूंगा कि भगवान उसे सुखी रखे। भगवान प्रसाद के दिल पर जो कुछ बीत रही थी उन लोगों की निगाहों से पोशीदा ना था। बहरतौर उन्होंने अपने आप को संभाला हुआ था। सुधा और सुषमा उनकी बड़ी चहेती बेटियां थी। ना जाने क्या क्या सोचा था उन्होंने उनके लिए, लेकिन तकदीर ने जो कुछ कर दिखाया वो बहुत ही भयानक था और तकदीर से कौन जंग कर सकता था। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। सुषमा और उसकी मां रोती पीटती रही। बेटियों का घर से चले जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बेटी घर से निकल गई थी। आने जाने वालों की निगाहों से ये बात कैसे पोशीदा रह सकती। एक दिन पड़ोसन ने पूछ ही लिया, अरे ये सुधा नजर नहीं आ रही कई दिन से। हाँ वो बहन जी मौसी के यहाँ गई है अपनी। कौन सी मौसी? वो आगरे में रहती है। पहले तो कभी ऐसी मौसी का नाम नहीं सुना। क्या जरूरी है कि आप हमारे सारे रिश्तेदारों के बारे में जानें? नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बड़ी अजीब अजीब सी खबरें उड़ा रहे हैं, उन्हीं की तस्दीक करने के लिए मैं आई थी आपके पास। क्या खबरें उड़ा रहे हैं लोग हमारे लिए? लोगों का क्या है, लोग खबरें उड़ाने के अलावा उनके पास कोई और काम होता भी है क्या? क्या खबरें उड़ा रहे हैं पड़ोसी? यही ना कि सीधा नरेश के साथ भाग गई। जगमोहन के भतीजे के साथ भागकर ठीक किया उसने। हमारी आशीर्वाद उसके साथ। अच्छा क्या चली गई? भगवती प्रसाद की इज्जत का जनाजा तो निकल ही गया था। अब उसके जनाजे पर कोई 2 ठोकरें मार दे भला हम किसे रोक सकते हैं। ठीक है सुना है तुमने बहन जी, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। सुधा भाग गई है घर से। जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें भी बता दो कि अब सुधा इस घर में नहीं रहती। भगवती प्रसाद की एक बेटी भाग गई है और 2 बेटे घर छोड़कर चले गए। भगवती प्रसाद ये कहकर अंदर चले गए। पड़ोसन खामोशी से उठकर बाहर चली गई थी। बहरतौर पड़ोसी ज्यादा मुखालफत नहीं थे भगवती प्रसाद के। उन्होंने किसी के साथ बुरा सलूक किया ही नहीं था। जो कोई उनका बुरा सोचता लोगों ने हमदर्दियां की, अफसोस किया और आहिस्ता आहिस्ता ये बात मध्यम पड़ती चली गई। सुषमा ने घर से निकलना छोड़ दिया। जानती थी कि लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे और किस किस को इन बातों का जवाब देगी। और जवाब देगी भी तो क्या, जाहिर है जो कुछ हुआ था उसकी तरवीज तो नहीं की जा सकती थी। भगवती प्रसाद जी का घर तिनका तिनका करके उजड़ रहा था और उनके अंदर इस उजड़े हुए घर को देखने की कुव्वतें बेदार होती जा रही थी। रफ्ता रफ्ता लोग खामोश हो गए। सुषमा की दिल्ली कैफियत बहुत ही खराब हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जो फैसले उसने किए थे उनमें बहुत से वसवसे भी उसके दिल में आ रहे थे। वो घर से चली जाएगी तो उसके बाद यही सोचा जाएगा कि वो भी सुधा की तरह घर से भाग गई। लेकिन माता पिता के सीने पर ये दाग उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चुनाचा शाम को वह खामोशी से घर से बाहर निकली। काफी फासले पर एक दरिया बहता था जिसका पुल बंजूर ही के गोशे में था। वो दरिया की तरफ चल पड़ी। झटपटा फिजा में छा रहा था और सुषमा का दिल अजीब अजीब अंदाज में धड़क रहा था। कभी मौत का खौफ उस पर गालब आ जाता और कभी माँ बाप की मुसीबत। इस बदनामी की जिंदगी में जीना भी क्या जीना है। मास्टर सहना साहब ने किस बुरी तरह भगवती प्रसाद जी की बेइज्जती कर दी थी। कोई भी मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा। पता नहीं पिताजी को मेरे लिए किस किस के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। मैं ये किस्सा ही क्यों ना खत्म कर दूं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरिया के पुल के पास पहुंच गई। कुछ फासले पर बद्री काका अपना कुछ सामान कंधे पर उठाए जा रहा था। उसने सुषमा को पुल के पास खड़े हुए देखा, लेकिन फासला काफी था। वो दौड़कर भी सुषमा के पास नहीं पहुंच सका। दूसरे ही लम्हे सुषमा ने पुल से नीचे छलांग लगा दी। बद्री काका अगर ना होता तो पिंडर जी भगवती प्रसाद की पेशानी पर एक और दाग लग जाता। बद्री काका ने पुल से नीचे झांक कर देखा। सुषमा का सर कई बार पानी पर उभरा, लेकिन दरिया के तेज बहाव के साथ वो बहती चली जा रही थी। और इस तरह बद्री काका इस बात का गवाह बन गया कि सुधरा की तरह सुषमा घर से भागी नहीं है, बल्कि उसने दरिया में कूदकर आत्महत्या कर ली है। उधर सुषमा की यह कैफियत थी कि पानी में गिरने के बाद उसकी हालत खराब से खराब तर होती गई। पानी उसे बहाए लिए चला जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास जवाब देते जा रहे थे। फिर रफ्ता रफ्ता ही उसका दिमाग सुन्न हो गया और वो दुनिया के हर झगड़े से आजाद हो गई। लेकिन ये आजादी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया और जब बहुत सारा वक्त गुजर गया तो सुषमा को होश आ गया। लेकिन होश में आने के बाद उसने
एक अजीबोगरीब दुनिया देखी और दिल ही दिल में सोचा कि नरक और स्वर्ग के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क्या नरक और स्वर्ग की यही शक्ल होती है? वो एक बड़ी सी झोंपड़ी में थी जिसका ऊपरी हिस्सा गोल था और चारों तरफ चट्टाइयां लगी हुई थी। वहां असरत की जिंदगी का इजहार होता था। ये नरक है या स्वर्ग, उसने सोचा और ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। फिर एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2-3 औरतें और एक और शख्स मौजूद था। लंबे चौड़े आदमी की शक्ल और सूरत अच्छी खासी थी। बड़ी बड़ी मूछें ऊपर को उठी हुई थी। वो चेहरे से अच्छा आदमी मालूम होता था। अंदर दाखिल होकर उसने सुषमा को देखा और सुषमा अजीब सी परेशानी का शिकार हो गई। ना ये नरक है और ना स्वर्ग, बल्कि इंसानों ही की बस्ती मालूम होती है। वो शख्स बड़ी हमदर्दी से सुषमा के पास बैठ गया और उसने उसके बाजू पर हाथ रखकर कहा, कैसी तबीयत है बेटी? बेटी, सुषमा ने दिल ही दिल में सोचा। इस आदमी के चेहरे पर इंसानियत फैली हुई थी और उसकी आवाज में बुजुर्गों की सी मिठास थी। सुषमा परेशानी से उसकी सूरत देखती रही, फैसला कर रही थी कि यह सब कुछ क्या हुआ। वो तो दरिया में कूदी थी इसलिए कि अपना जीवन त्याग दे, लेकिन जीवन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो बहुत देर तक सोचती रही और उसके बाद उसने एक फैसला कर लिया। कुछ भी हो जाए, अब अपनी दुनिया में वापस नहीं जाएगी। उसकी खाली खाली निगाहों को देखते हुए लंबे चौड़े आदमी ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटी? हमें बताओ, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा वीरान निगाहों से उसका चेहरा देखती रही। उसी वक्त एक पिस्ता कामत आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने धोती और कुर्ता पहना हुआ था, कांधे पर रुमाल पड़ा हुआ था। सब लोग पीछे हट गए। आइए वीर जी, आइए, देखिए जरा इस बच्ची को, दरिया में बहती हुई आई थी, मछेरों को मिल गई, वो अपने घर में ले आए हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे इत्तला दी कि दरिया से माधु लाल एक लड़की को निकाल कर लाया है जो जिंदा है। जरा आप देखिए इसे क्या हुआ। हमने इब्तदाई कोशिशें कर डाली हैं, यानी इसके पेट का पानी वगैरह निकाल दिया गया। बज़ाहिर तो ये ठीक नजर आती है, अभी थोड़ी देर पहले ही इसे होश आया है। वीर जी आगे आए। उन्होंने सुषमा का चेहरा देखा, आंखें खोल कर देखी, सीने की धड़कनें सुनी और फिर आहिस्ता से बोले, इसकी हालत तो अब बिल्कुल ठीक लगती है, कोई चिंता की बात नहीं। बोल नहीं रही, अरे डर गई होगी, आहिस्ता आहिस्ता बोलने भी लगेगी। आप इसे गर्म दूध पिलाइए। जाओ माधुलाल, गर्म दूध ले आओ। अगर ना हो तो नुक्कर की दुकान से खरीद लेना। लो ये पैसे रख लो। नहीं महाराज, दूध मौजूद है, माधुलाल ने कहा, जो गरीब सा आदमी नजर आता था। गालबन ये झोंपड़ी उसी की थी। बहरहाल सुषमा तमाम सूरत हाल को समझ रही थी, लेकिन उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो इन लोगों को अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी और उसके लिए उसने अपने जहन में एक मंसूबा भी बना लिया। गर्म दूध उसे पिलाया गया तो उसने इनकार ना किया और दूध पीने के बाद उसने आंखें बंद कर ली। वीर जी ने कहा, बेहतर है इसे कुछ देर आराम करने दें ताकि इसकी दिमागी हालत दुरुस्त हो जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसे किसी दवा वगैरह की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं कैसे दरिया में गिर पड़ी थी, ये तो जब ये बोलेगी फिर ही पता चलेगा। माधुलाल, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मैं तुमसे। जी महाराज, आपकी बात का भला हम बुरा मानेंगे? मेरी राय है कि इसे मेरे घर पहुंचा दो, जरा कुछ दिन आराम से गुजरेगी, वहां ठीक हो जाएगी। मालूमात हासिल करने के बाद हम इसे तुम्हारे हाथों इसके घर भिजवा देंगे। मुझे क्या इतराज हो सकता है महाराज, माधुलाल ने कहा और तवील कामत आदमी ने अपने पीछे आने वालों से कहा, जाओ भाई जाओ, रथ ले आओ, इंतजाम कर लो। 2 आदमी बाहर दौड़ गए थे। थोड़ी देर के बाद रथ आ गया और सुषमा को इसमें सवार करा दिया गया। किसी किस्म की मदाफत का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। हालात की ठोकरों में आ पड़ी थी। उसके बाद जो कुछ होना था वो उसकी तकदीर ही का मामला था। चुनाचा सुषमा ने अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया। मौत ने उसे कबूल नहीं किया था। जिंदगी उसे ना जाने क्या क्या रंग दिखाना चाहती थी। रात्रि जिस मकान में जाकर रुका वो बहुत बड़ा था और उसमें जिंदगी के लवाजमात से ये अंदाजा होता था कि कवि हिक्कल शख्स जिसने उसे अपने घर बुलाया है और जिसे महाराज कहकर इज्जत के साथ मुखातब किया जा रहा था, साहबे हसीयत आदमी है। रात से उतरकर वो खुद सुषमा को लेकर अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ था जहां कई औरतें मौजूद थीं। कवि हिक्कल आदमी ने एक मुअम्मर औरत से उसके बारे में मुख्तलिफ तफसीलात बताई। गालबन उन लोगों को भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि दरिया से किसी लड़की को लाया गया है और कवि हिक्कल आदमी उसे देखने गया हुआ है।
औरतों ने भी उसमें काफी दिलचस्पी ली और फिर कवि हिकल आदमी ने उससे कहा, बेटी ये मेरा घर है, तुम यहाँ आराम करो, किसी किस्म की परेशानी को दिल में ना लाओ। तुम्हारी कहानी जो कुछ भी है, तुम जिस तरह दरिया के नदर हुई, वो सब कुछ हम बाद में मालूम कर लेंगे। अपने बारे में मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम जमुना दास है और इस बस्ती का नाम चंद्रापुर है। मैं चंद्रापुर का जिम्मेदार हूँ और तुम मेरे लिए बेटियों की तरह हो। और मेरी और भी कुछ बेटियां हैं जो सब तुमसे एक एक करके मिल लेंगी। सबसे पहले बात मैं तुमसे यही करता हूं कि अपने दिल में कोई मैल ना लाना। यहाँ तुम हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत रखती हो। जो वाकया या हादसा भी तुम्हारे साथ पेश आया है, उसके बारे में हमें मालूम करने की जल्दी नहीं है। पहले तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम किसी किस्म की चिंता मत करना। इसके लहजे से शराफत की बू आती थी, जिसे सुषमा ने अच्छी तरह महसूस किया और फिर वो वहां से चला गया। और मुअम्मर औरत ने सुषमा से कहा, मेरा नाम जयश्री है और मैं जमुना दास की धर्म पत्नी हूँ। जो कुछ उन्होंने कहा है वही मेरी तरफ से भी समझो। आओ अब तुम अंदर आओ, आराम करो। जयश्री देवी उसे अंदरूनी कमरे में ले गई और उसे आराम से एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। सुषमा थोड़ी देर तक खामोशी से लेटी रही और जयश्री देवी उसके पास उठकर चली गई थी। फिर सुषमा उठकर बैठ गई। कमरा तन्हा रह गया था और उसकी दीवारों को घूरते हुए अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। घर से इतनी दूर निकल आई थी कि अब घर वापसी का तस्वर भी मुमकिन न था। उसकी गुमशुदगी का सबको पता चल चुका होगा। लोगों ने ना जाने क्या क्या कहानियां गढ़ी होंगी, लेकिन अब उन कहानियों को लोगों की जुबानों से मिटाना उसके बस से बाहर था। सुधा के जाने के बाद ही इज्जत दो कौड़ी की होकर रह गई थी, लेकिन करती भी क्या, वो तो मरने निकली थी और मौत ने उसे कबूल नहीं किया और जिंदगी अब उसे ना जाने क्या देने वाली थी। ताहम उसने ये फैसला जरूर किया कि उन लोगों को अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी और अपने फैसले पर अटल रही। रात हो गई। रात को जयश्री देवी उसके पास आई। वो उसके लिए एक साड़ी लेकर आई थी। साड़ी के साथ दूसरे तमाम लवाजमात भी साथ थे। चंद लम्हा तो मुस्कुराती निगाहों से सुषमा को देखती रही। फिर उन्होंने सुषमा से कहा, बेटी मुझे खुशी होगी अगर तुम ये साड़ी तब्दील कर लो। सुषमा ने ममनून निगाहों से उन्हें देखा, फिर आहिस्ता से बोली, ये साड़ी तो बहुत कीमती है माँ जी। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है। मेरी खुशी है कि तुम इसे बदल लो। सुषमा ने ज्यादा हीलो हुज्जत मुनासिब नहीं समझी। साड़ी पहनकर वो तैयार हो गई तो जयश्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी अच्छे घर की लगती हो। इस बारे में तुमसे बाद में ही बातें होंगी। आओ चलो, भोजन परोस दिया गया है। सब लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। तुम्हारी कसर है। सुषमा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर निकल आई। एक बड़े से कमरे में लंबी मेज लगी हुई थी जहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। वो खुद भी जयश्री जी के साथ खाने बैठ गई। कई निगाहों ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था, लेकिन उनमें किसी किस्म का कोई तंज नहीं था, बल्कि दिलचस्पी और अपनायत का एहसास उन सब की आंखों से झलक रहा था। खाने से फरागत हासिल करने के बाद खुद जमुना दास जी भी उसके साथ ही उसके कमरे में आ गए। उनकी धर्म पत्नी भी साथ थी। जमुना दास जी ने कहा, देखो बेटी, भगवान का हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हारे साथ जो वाकया पेश आया है, मुझे अपना चचा, अपने पिता, अपने ताऊ जो मन चाहे समझ कर बता दो। जिस तरह तुम चाहोगी मैं उसी तरह करूंगा। तुम्हें कभी किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। सुषमा ने उदास निगाहों से जमुना दास जी को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं। मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। ना जाने क्या नाम है मेरा। और दरिया में तुम किस तरह गिरी थी। सुषमा ने दिमाग पर जोर डालने की अदाकारी की, फिर आहिस्ता से बोली, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जमुना दास जी ने अपनी धर्म पत्नी की तरफ देखा। दोनों ने अजीब से अंदाज में गर्दन हिलाई। फिर जमुना दास जी से बोले, खैर कोई परवाह नहीं। हम अगर तुम्हें पारो कहें तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। तुम्हारा पूरा नाम पार्वती है। जी, सुषमा ने आहिस्ता से कहा। पार्वती बेटी, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है कि आने वाला वक्त तुम्हें तुम्हारा माजी याद दिला दे। ये हादसा तुम्हारी याददाश्त छीनने का सबब बन गया है, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर या सर में कोई चोट नहीं है। इसका मकसद है कि सिर्फ वक्ती हादसे ने तुम्हारे जहन पर असर डाला है और रफ्ता रफ्ता तुम्हारी जहनी कुव्वतें वापस आ जाएंगी। इस घर में रहते हुए किसी किस्म का तकल्लुफ ना करना। इस घर को अपने घर के सिवा कुछ महसूस ना करना। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना होगी। सुषमा ने ममनून निगाहों से जमुना दास जी को देखते हुए गर्दन हिला दी और उसके बाद वो दोनों उसे आराम करने के लिए छोड़कर चले गए। इस तरह सुषमा खोई हुई याददाश्त की मरीजा बन गई।
लेकिन दिल ही दिल में उसने फैसला कर लिया था कि कभी अपने बारे में उन लोगों को कुछ नहीं बताएगी, या अगर ज्यादा अरसा ना रह सकी तो कहीं और चली जाएगी। यहाँ से बहरतौर घर से निकल ही आई थी। बदनामी का जो दाग भगवती प्रसाद की पेशानी पर लगना था वो तो लग ही चुका था, लेकिन सुषमा ने अपने आप को इसमें ज्यादा गुनहगार नहीं समझती थी। ये सब वक्त की कहानियां थी जो वक्त के साथ चल रही थी। और उसके बाद सुषमा ने काफी दिन वहां गुजारे। वो जमुना दास जी की एहसान मंद थी। उन्होंने कभी उसे गैर हौसल होने का एहसास ही ना होने दिया। पार्वती के नाम से वो इतनी मशहूर हो गई कि लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी असल कहानी भूलते चले गए। लेकिन सुषमा अपने लिए कोई रास्ता चाहती थी। जमुना दास जी उससे गुफ्तगू करते हुए एक दिन उसने सुना कि बस्ती में एक स्कूल बनाया जा रहा है और ये स्कूल जमुना दास जी अपने पैसों से बना रहे हैं ताकि बस्ती के बच्चों को तालीम दे सकें। उसने एक दिन जमुना दास जी से एक दरख्वास्त की, चाचा जी एक बात कहना चाहती हूँ, आप इसे मान लेंगे? हाँ बेटी क्यों नहीं, सुना है आपने एक स्कूल बनाया है। हाँ बेटी कल ही उसका मुहूर्त है। भगवान का शुक्र है कि मैं बहुत दिन से जो बात सोच रहा था उसकी तकमील हो गई। स्कूल के लिए बहुत से बच्चों ने अपने नाम दर्ज करा दिए हैं और स्कूल कल से चालू हो जाएगा। चाचा जी अगर मैं स्कूल में पढ़ाऊं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा बेटी, तू पढ़ा सकती है। हाँ चाचा जी मैं अच्छी तरह बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बस तू ये समझ ले तू स्कूल की हेड मास्टरनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी, मुझे स्कूल ले चले। कल मुहूर्त के समय में सब लोगों को मैं ये बात बता दूंगा कि हमारी पार्वती इस स्कूल की हेड मास्टरनी है। स्कूल की इमारत अच्छी खासी थी और इसी इमारत में सुषमा ने अपने लिए रहने के लिए कमरा भी हासिल कर लिया। हालांकि इस बात को जमुना दास जी ने मुखालफत की थी, लेकिन सुषमा ने कहा कि उसकी यही आरज़ू है कि वो स्कूल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दे। इसके अलावा उसे किसी और काम के लिए मजबूर ना किया जाए। चुनाचा जमुना दास जी तैयार हो गए और सुषमा ने पारों की हैसियत से इस स्कूल में ऐसा निज़ाम संभाला कि खुद जमुना दास जी भी इसके कायल हो गए। और इसी तरह सुषमा ने अपनी जिंदगी के लिए एक महवर तलाश कर लिया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के दरमियान उसका भी जी बहल गया था और वह सचमुच अपने मादी को अपनी याददाश्त में गुम करने के बारे में सोचने लगी थी। बहरहाल अब आगे किशोरी की सरगुज़श्त सुनो। किशोरी लाल रानी के महल में था। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि वो असल किशोरी लाल नहीं है। सब उसकी इज्जत और एहतराम करते थे। अलबत्ता बहुत से लोग इस बात पर हैरान थे कि रानी पार्वती और नूर शर्मा के दरमियान ये यंगागत कैसे पैदा हो गई। रानी पार्वती के भी किशोरी लाल से बहुत अच्छे तल्लुकात चल रहे थे और किशोरी लाल का कोई मुश्किल ना पेश आती थी। मेरे मददगारों ने मुझे पूरी तफसील फराहम कर दी थी, तो मैं भी सोच में गिरफ्तार हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए। दरअसल इस सिलसिले में कुछ मुश्किलात माने थी वकार मियाँ, क्या मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया और हकीम साहब कुछ सोचने लगे और फिर बोले, कलाम माबूद का एक तकद्दुस है, एक एहतराम है। उसका हर मुसलमान के दिल में और इस जमीन के बसने वालों के सारे इल्म उसके सामने राख से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। कलाम इलाही में जो कुछ दर्ज है वो अल्लाह के अल्फाज हैं। तुम खुद सोचो, जो कुछ खुदा ने हमसे कहा वो क्या हैसियत रखता है। बाद औकात में शदीद उलझन का शिकार हो जाता हूँ। वो क्या हकीम साहब? अशात कलाम इलाही इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के पैगामात हर साहब ईमान तक पहुँच जाएं, लेकिन उसके लिए कुछ अहकामात, कुछ कवानीन मेरे ख्याल में ज़रूरी हैं। इस बार मामला कुछ हिंदुओं का था। इंसानी नुक्ता निगाह से ये अलग बात थी, लेकिन अगर यूं होता कि कोई मुसलमान किसी शैतानी रूह के फरेब का शिकार होता तो उसको कुरानी आयात का तोहफ़ा दिया जा सकता था और कुरान पाक हर जादू का तोड़ है। लेकिन किसी हिंदू के जिस्म को कुरानी आयात का तोहफ़ा देना मेरे लिए मुमकिन ना था, क्योंकि कलमा इलाही से महरूम इजसाम मेरे ख्याल में नापाक होते हैं बिलाशुबा। और किशोरी लाल एक मजलूम इंसान जो दामे शैतान में गिरफ्तार तो जरूर था, लेकिन बहरहाल वो हिंदू था। और वाकई फिर आपने क्या किया किबला हकीम साहब? बहुत गौरो खोज करता रहा हूँ मैं इसके बारे में, कुछ मददगारों से इमदाद हासिल की और बहरकार एक फैसला करके मैं चल पड़ा। कहाँ ज़ाहिर है मेरा पहला निशाना किशोरी ही था और वहाँ ही मुकाबला था, क्योंकि एक शैतानी रूह का मसला था। आपने कई बार रानी पार्वती को शैतानी रूह कहकर पुकारा है। हाँ, इसके बारे में तुम्हें बता देना ही मुनासिब है। ये एक अलहदा और मुख्तसर कहानी है। जरूर हकीम साहब, मैंने मसरूर होकर कहा और हकीम साहब चंद लम्हा सोच में डूबे रहे और फिर बोले, बस कुछ कहानियां हैं वकार मियाँ, कौन कहाँ क्या करता है वही जानता है।
आप क्या भूल जाता है, दूसरों के लिए कारोना रोता है। नूर शर्मा का बाप कीदार शर्मा एक दौलतमंद इंसान था। नूर शर्मा राजा और राजा नहीं था, यही बाप की दौलत ने उसे राजा बना दिया था और वह खुद को राजकुमार ही समझता था। अय्याशी उसकी फितरत में रची हुई थी, बहुत सी घिनौनी हरकतें कर चुका था। फिर उसकी मुलाकात पार्वती से हुई। पार्वती एक अच्छे खानदान की लड़की थी। नूर शर्मा ने उससे प्रेम का नाटक रचाया और मासूम लड़की उसके जाल में फंस गई। उसने पार्वती से शादी करने के नाम पर उसे तबाह कर दिया और फिर वहां से फरार हो गया। इस सदमे से पार्वती के बाप ने खुदकशी कर ली और पार्वती नूर शर्मा की तलाश में चल पड़ी। वो ना जाने कहां कहां मारी मारी फिरती रही और फिर उसे नूर शर्मा मिल गया। पार्वती को उसने पहचानने से इनकार कर दिया और जब पार्वती ने उसे धमकी दी कि वह उसके पिता को और सारे जमाने को सब कुछ बता देगी, तो नूर शर्मा ने उसे अपने औबाश नौकरों के हवाले कर दिया, जिन्होंने पार्वती की बेहुरमती की। फिर नूर शर्मा ने उन्हीं नौकरानों के जरिए पार्वती को एक दरिया में फेंकवा दिया। पार्वती दरिया में गिरकर मर गई और उसकी लाश बहती हुई एक ऐसी जगह जा निकली जहां काले जादू की कैद के बाहर काले जादू की मदद से किसी रूह को जगाना चाहते थे। पार्वती का मुर्दा जिस्म उनके हाथ लग गया और उन्होंने इसकी रूह को जगा दिया। पार्वती के मुर्दा जिस्म में काला जादू दाखिल हो गया और वो जाग गई। काली जादू के माहिर साधु उसे इस अपने काम में लेते रहे और फिर उसे छोड़ दिया। अब वो बदरू दुनिया में भटकती फिर रही थी। अचानक पार्वती को नूर शर्मा याद आ गया। वो उसकी तलाश में भटकने लगी। इधर नूर शर्मा का बाप मर चुका था। वो अपनी सारी दौलत अय्याशियों में लुटा चुका था। पार्वती ने उसे एक कलाश आदमी की हैसियत से पाया और उसने काले जादू की मदद से खुद को रानी पार्वती के रूप में ढाल लिया। उसने अपना एक खास अंदाज इख्तियार किया और उसके बाद वह नूर शर्मा से मिली। उसने अपनी सूरत भी बदल ली थी। रानी पार्वती की हैसियत से उसने नूर शर्मा को शादी की पेशकश की और नूर शर्मा खुशी से तैयार हो गया। उसे दौलत भी मिल रही थी और औरत भी। लेकिन शादी की पहली रात पार्वती ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि अब नूर शर्मा उसके कब्जे में है। उसने पार्वती से इनहराफ की कोशिश की तो उसे इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। पार्वती एक बुरी रूह थी। उसने नूर शर्मा की नजरों के सामने वो गंदगी इख्तियार की जिससे नूर शर्मा तड़प उठे और नूर शर्मा बार बार मरता रहा, फिर ढीठ बन गया। वो पार्वती का कुछ ना बिगाड़ सका था। कई बार उसने पार्वती के पास से भाग जाने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें कभी कामयाब ना हो सका। वो जहां भी जाता पार्वती जादू के जरिए उसे वापस बुला लेती थी। वो काले जादू के लिए बहुत कुछ करती और नूर शर्मा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। ये है पार्वती की कहानी। कमाल है, हाँ, इस दुनिया में ना जाने कितने कमालात बिखरे हुए हैं। रानी पार्वती तुम्हारी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। बहरहाल नूर शर्मा भी काबिल रहम नहीं था और अब वो एक रीछ के बदन में जिंदगी गुजार रहा था। काले जादू के कुछ असूल होते हैं। हर काले जादू के पैरोकार को काली के मंदिर में जाकर अपने वजूद की तजदीद करनी होती है और उसके लिए बुध का दिन मुकर्रर होता है। उस दिन वो किसी जिंदा इंसान का खून काली माओ को देता है और इस तरह वो अपना जादू बरकरार रखता है। पार्वती को भी ये सब कुछ करना पड़ता था। इंसानी खून की कुर्बानी लाजमी हैसियत रखती है और अगर काले जादू का माहिर ये कुर्बानी ना दे सके तो उसका वजूद खत्म हो जाता है और उसके लिए एक वक्त मखसूस होता है। अगर वह वक्त निकल जाए तो जादू की ये देवी अपने दास को जलाकर राख कर देती है। वकार मियाँ, यहाँ कुछ ऐसा ही मुश्किल मरहला आम पड़ा था। मैं अपने इल्म से काम लेकर ये सब कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि इसके लिए कारीगरी की जरूरत थी। असल मसला भी कशूरी का था, बाकी तो सब ठीक ठाक था। यानी सुधा को जेल से निकाला जा सकता था, कांति का इलाज कराया जा सकता था और सुषमा को वापस लाया जा सकता था, लेकिन ये काम अधूरा होता। जी जाहिर है मैं बेइख्तियार बोल पड़ा। मैंने फैसला किया कि पहले कशूरी का मसला निपटा लिया जाए और फिर उस सिलसिले में मैंने अपने मददगारों से काम लिया और उनसे मालूमात हासिल की। जानते हो मालूमात क्या थी? जी नहीं, मैंने सबसे पहले ये मालूम किया कि कशोरी का असल जिस्म कहाँ है। असल जिस्म तुम्हें याद नहीं? कशोरी को नूर शर्मा का बदन दिया गया था और नूर शर्मा को रीश का। जी हाँ, याद है। मुझे कशोरी का असल जिस्म दरकार था, फिर वो आपको मिला। हाँ, ना जाने क्यों पार्वती ने उसे महफूज रखा था। मैंने वहां पहुंचकर अपने मददगारों की मदद से पहले उसके जिस्म
जिस्म को काबू में किया और उसे अपने पास महफूज कर लिया। पार्वती को इसका पता नहीं चल सका। चल जाता मगर उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं थी, वरना काफी मुश्किलात पेश आ सकती थी और उसका बदन जाया भी कर सकती थी। मुझे ये पहली कामयाबी हासिल हुई थी, उसके बाद फिर मियाँ वकार मुझे बहरूपिया बनना पड़ा। क्या मतलब? उन लोगों के सामने आने के लिए बहरूप तो बदलना ही पड़ता। मैं एक खास रूप में इस वक्त किशोरी से मिला जब पार्वती मौजूद ना थी। वो मुझे अचानक अपने सामने देखकर हैरान रह गया। कौन हो तुम? उसने सवाल किया। मैं जो कोई भी हूँ, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम अंदर कैसे आ गए? जैसे भी आ गया, तुम्हें मेरे सवालात के जवाब देने हैं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम ही बता दो। मैं नूल शर्मा हूँ, राजा नूल शर्मा। एक बात पूछूं मैं तुमसे, क्या सच जवाब दोगे? मैं कहता हूँ तुम हो कौन? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाला जा सकता है, तुम्हें सजा दी जा सकती है। नूल शर्मा ने कहा और मैं मुस्कुरा दिया। तो तुम पहले ऐसा कर लो, ना कर सको तो फिर वो ना करना जो मैं कह रहा हूँ। मैंने उसे चैलेंज करके कहा। तुम अपने बारे में नहीं बताओगे, सिर्फ इतना बताऊंगा जितना जरूरी है। अजीब आदमी हो, एक तो बिला इजाजत मेरे कमरे में घुस आए हो और फिर ऐसी बातें कर रहे हो। तुम तो बड़े ज्ञानी हो गए हो नूल शर्मा। अपने ज्ञान से मेरे बारे में मालूम कर लो। दिक्कत तो क्यों पेश आ रही है तुम्हें? ओह, तुम्हारी शामत ही आ गई है। ठहरो, मैं तुम्हें बताता हूँ, नूल शर्मा ने कहा और फिर उसने आवाज देकर अपने चंद नौकरों को बुलाया। 4 हट्टे कट्टे मुलाजिम दौड़े आए तो नूल शर्मा ने कड़कर कहा, पकड़ लो इस बदमाश को और बंद कर दो। किसे महाराज? एक नौकर ने पूछा। अंधा है, देखता नहीं? इसी को तो कह रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ा है, आपके सामने। ओह, इसे? नूल शर्मा ने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और 3 नौकरों ने अपने एक साथी को पकड़ लिया। नूल शर्मा किशोरी आपे से बाहर हो गया। मुझसे मजाक करते हो? महाराज, जगो ही हमारे सामने है, खाल उड़ा दूंगा मैं तुम सब की। तुम्हारी कोई साजिश मालूम होती है। नूल शर्मा धाड़ा और नौकर कमरे से निकल भागे। मैं हंस दिया और फिर मैंने कहा, तुम्हारी एक कोशिश तो नाकाम हो गई नूल शर्मा, अब दूसरी कोशिश भी करो। दूसरी कोशिश? अपने ज्ञान से मेरे बारे में मालूम करो। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा दोस्त। हालांकि मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम इंतहाई बद फितरत और जलील किस्म के आदमी हो। तुम खुद गर्द हो किशोरी। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें बगोती प्रसाद से दूर हुए? तुमने ऐश की जिंदगी गुजारने के बाद कभी उनके बारे में सोचा? कभी याद आए वो तुम्हें? और मेरे इन अल्फाज ने नूल शर्मा का चेहरा फक हो गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखता रहा और उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका था। तुम ये नहीं कह सकते, इसके लिए तुम्हें मौका ना मिल सका। तुम कौन हो? किशोरी ने बेमुश्किल कहा। इस सवाल का कोई जवाब नहीं मेरे पास। तुम मुझे किशोरी क्यों कह रहे हो? क्या तुम किशोरी नहीं हो? मैं नूल शर्मा हूँ। और वो जो रीछ बना हुआ है, ओह, तुम मेरा दिमाग खराब कर दोगे। आखिर तुम कौन हो? मैं वो हूँ, अगर चाहूँ तो तुम्हें इस रीछ के बदन में दाखिल कर सकता हूँ और नूल शर्मा को उसकी जगह दे सकता हूँ। नहीं, किशोरी सहम गया। ये मेरे लिए मुश्किल ना होगा। मगर तुम कौन हो? मैंने कहा ना, इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, और जो कुछ मैंने कहा है उसका जवाब दो। मैं ये नहीं कर सकता था। क्यों? इसकी इजाजत नहीं थी मुझे। क्या मतलब? वो माजी से मेरा हर रिश्ता मिटाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं किशोरी से कोई नाता रखूं और तुमने ये बात मान ली। मैं उसके सामने बेबस हूँ। तुम सिर्फ अपनी बीवी के सामने बेबस हो। तुम दौलतमंद बन गए हो किशोरी, अपने माँ बाप को भूलकर एक दौलतमंद शख्स की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, यकीन करो, ऐसी बात नहीं। मैं अपने माता पिता और बहन भाइयों के लिए रातों को रोता हूँ। तुम गलत कह रहे हो किशोरी। तुमने इसकी गुलामी क्यों कबूल कर ली? इसकी वजह क्या है? मैं उससे डरता हूँ। वो ना जाने क्या है। वो एक खौफनाक औरत है, इंतहाई खौफनाक। किशोरी, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम अपने माता पिता के साथ क्या करने निकले थे? तुमने उनके लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश करना चाहते थे। तुम इन हालात से घबरा गए थे जिनके तहत पंडित भगोती प्रसाद अपना सब कुछ खो बैठे थे। तुम्हारे इल्म में बहुत कुछ है किशोरी कि क्या साजिशें की गई पंडित जी के खिलाफ। वो बेचारे सीधे साधे आदमी थे, उन साजिशों का मुकाबला नहीं कर सके और अपने दुश्मनों का शिकार हो गए। किशोरी, उनकी आंखें आज भी इस दरवाजे को तकती हैं जिससे निकलकर तुम उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबल के बारे में तलाश करने गए थे। तुम्हारी 2 बहनें भी थी जिनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद होती है। क्या तुमने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी की?
जाती जिंदगी के खौफ से तुम एक शैतान औरत के फरेब में गिरफ्तार हो गए। क्या अपनी जिंदगी का खौफ इतना ही होना चाहिए? कुर्बानी इंसानी फितरत में शामिल है, और अगर किसी के अंदर कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है तो उसे जिंदा रहने का हक भी नहीं है। दुनिया का कारोबार इसी तरह चल रहा है। अगर हर शख्स इसी तरह अपनी जात में खुद गर्ज हो जाए तो बहुत से लोग बेबसी की मौत मर जाएं। वो इसी के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, इसी दुनिया के इंसान होते हैं, और तुमने ये सबूत दिया है कि तुम इस दुनिया के लिए कुछ नहीं हो, अपनी जात के लिए जी रहे हो, सिर्फ अपनी जात के लिए। किशोरी मेरी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब से तासरात थे। वह सरसराते हुए लहजे में बोला, मेरे रास्ते बंद हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता, मुझे करना चाहिए। अगर तुम मुझसे मेरे हालात के बारे में पता है इतना ही वाकिफ हो जितना तुमने इजहार किया है, तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने आया था और गैर महसूस तरीके से इस औरत के जाल में फंस गया। इस जाल में फंसने में मेरी अपनी कोशिशों को दखल नहीं था। उसने मकड़ी की तरह मेरे इर्द गिर्द जाला बुना और मैं उस जाले में ऐसा फंसा कि मुझे मालूम ही ना हो सका। इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं जो कुछ भी कमाता अपने माता पिता को बेचता। मुझे एहसास है कि मेरी 2 बहनें हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। कांति है जो मुझसे छोटा है, मगर मैं इस तरह बेबस हो गया था कि मेरी अपनी सोच बिल्कुल खत्म हो गई। अगर शख्स तुम अगर मेरे हालात के बारे में जानते हो, फिर तो तुम्हें इस बातों का भी इल्म होना चाहिए कि मैं यहाँ बेबसी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। लानत है ऐसी दौलत पर जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। मैं अपनी जगह से एक जुम्बश भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश है कि तुम इस तिलस्म से निकलकर अपने माँ बाप की खिदमत करो? मैंने सवाल किया। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे इस जाल से निकालने में मेरी मदद तो करे। मैं इस जाल को तोड़ना चाहता हूँ जो मुझे नजर नहीं आता। मैं बेबसी की आखिरी हदों को छू रहा हूँ। मुझे नूर शर्मा का ये रूप नहीं चाहिए। मैं किशोरी की हैसियत से जीना चाहता हूँ। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। किशोरी की आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर मैंने कहा, जिस शख्स के दिल में जज्बे होते हैं उसके रास्ते कभी बंद नहीं होते। किशोरी, जज्बे तो खुद रास्ते बनाते हैं, बल्कि जज्बे ही रास्ते बनाते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हटा देते हैं। वो रास्ते से तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम अब भी मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? तुम्हारे लिए ये सब कुछ बेमानी होगा, लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो कि अब तुम्हें सिर्फ मेरी हदायत पर अमल करना होगा। अगर तुम मुझे इस जलील शैतान औरत के जाल से निकाल सकते हो तो फिर यूं समझ लो मैं तुम्हारा गुलाम हूं। तुम मुझे दौलत का गुलाम करार दे रहे हो। मैं 70 बार ऐसी दौलत पर लानत भेजता हूं जो मुझे मेरे माता पिता और बहन भाइयों से हमेशा के लिए दूर कर दे। मेरा जिस्म भी मेरा अपना नहीं है। मैं अपने आप में अजनबी हूं, इतना अजनबी कि कोई सोच भी नहीं सकता। किशोरी मुसलसल आंसू बहाता रहा और मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सुनो, अब जो कुछ मैं कह रहा हूं उससे गौर से सुनो। इसी दौरान तुमने पार्वती की शख्सियत का कुछ न कुछ तजिया तो जरूर किया होगा। तुम्हें इसकी कुछ कमजोरियां भी जरूर मालूम होंगी। समझे, उसके बारे में तफसील से बताओ। पार्वती एक शैतान औरत है। उसके जिस्म में शैतान हलूल कर गया है। मैं नहीं कह सकता कि उसकी अपनी शख्सियत क्या है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वह बहुत बाखबर औरत है। हर बात से आगाह हो जाती है और कोई ऐसी लचक नहीं छोड़ती जिससे दूसरा फायदा उठा सके। ताहम यह भी दुरुस्त है कि वो काली देवी के मंदिर में इंसानी खून की भीड़ चढ़ाती है और इस वक्त बहुत मुस्तरब होती है, क्योंकि अगर वो भीड़ ना दे तो उसका अपना वजूद बाकी ना रहे। एक बार दौरान गुफ्तगू उसने मुझसे इस बात का इजहार किया था कि जिन लोगों का वो खून काली देवी के मंदिर पर चढ़ाती है वो कौन होते हैं। मैंने सवाल किया और किशोरी ने गर्दन झुका ली और फिर आहिस्ता से बोला, इंसान। ये इंसान कहाँ से आते हैं? मैंने सवाल किया और किशोरी लर्ज गया और फिर उसने कहा, उनके हसूल के जरिया मैं ही होता हूँ। अफसोस किशोरी, अफसोस, तुम्हें इसका ये सहारा नहीं बनना चाहिए था। किशोरी शर्मिंदगी से सर झुकाकर मेरे सामने बैठा रहा और फिर मैंने कहा, सुनो किशोरी, अब मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ क्या तुम उसे जहन में रखोगे? हाँ बिल्कुल, किशोरी ने मुस्तदी से कहा। तुम्हें बहुत से अफसोसनाक हालात का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे घर वालों के बारे में जो वाक़ात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने खुद तो उनकी जानब से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन बहरतौर इन बेचारों के साथ बहुत बुरे वाकयात पेश आए हैं। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये ख्वाहिश भी नहीं जागी कि तुम भगवती प्रसाद जी के बारे में मालूमात हासिल करो?
बारहा मैंने इसके बारे में सोचा, लेकिन पार्वती का कहना था कि मुझे अपने माधु से मादी के तमाम रिश्ते तोड़ने होंगे और मैं किसी भी तौर अपने मादी की जानब नहीं जा सकता। अफसोस, बहुत से मुआहदे कर लिए तुमने उससे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ, मेरी मदद करो। मैं खुद इन हालात में आजज आ चुका हूँ, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तुम्हारे वहां से चले आने के बाद तुम्हारे माता पिता के हालात मजीद खराब हो गए। वो बेचारे अपनी मुसीबतों का इस तरह शिकार हुए कि बिल आखिर कांति को भी घर से निकलना पड़ा। कांति तुम्हारी तलाश में निकला था, लेकिन उसका जहन खराब हो गया और उसने जुराइम के रास्तों पर आना चाहा। वो भी एक बहुत बड़े जंजाल में फंस गया और कुछ जुराइम पोशा लोग उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगे। मैं अब मुख्य सिर्फ तुम्हें ये बताऊंगा कि इस वक्त कांति एक मुल्क के पागल खाने में है और अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। उसका जहन तवाज़ुन दुरुस्त हो सकता है अगर उसका बेहतर इलाज किया जाए। किशोरी बेकरार हो गया और ज़ारो कतार रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, रोना धोना अहमकाना बात है, हर अमल का रद्दे अमल जरूर होता है। किशोरी और मुश्किल का हल भी निकाला जा सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हालात एक बार फिर तुम्हारे काबू में आ सकते हैं। मैं क्या करूं? किशोरी ने रोते हुए कहा। इसके अलावा तुम्हारी छोटी बहन सुधा, जो अपने घर के हालात से मायूस हो गई थी, उसके दिल में बगावत जन्म लेने लगी। वो एक अवाश लड़के के साथ घर से निकल भागी। रास्ते में उस ट्रेन का हादसा हुआ, वो बेहोश लड़का मर गया और सुधा एक ऐसी औरत के जाल में फंस गई जो पेशावर थी और सुधा की कीमत वसूल करना चाहती थी। उसने सुधा को महंगे दामों फरोख्त कर दिया, लेकिन सुधा ने अपनी इज्जत पर हर्फ ना आने दिया और उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसके हाथों उसे बेचा गया था। नतीजे में वो 5 साल की कैद की सजा भुगत रही है। किशोरी पथरा गया था। मैंने मजीद सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, फिर बारी आई तुम्हारी बहन सुषमा की। सुषमा का रिश्ता जहां हुआ था वहां उसके लिए इनकार हो गया और फिर सहना साहब एक क्लास शख्स की बेटी को अपने अफीसर बेटे की बीवी नहीं बनाना चाहते थे। चुनाचा वो भी टाल मटोल करके चले गए और सुषमा ने खुदकशी की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी और वो इस वक्त चंद्रपूर्णा एक बस्ती में एक स्कूल की मास्टरनी है। ये शिरादा इस तरह मुंतशिर हुआ, किशोरी के से यकजा करना एक मुश्किल अमल है और तुम्हें इस मुश्किल अमल से गुजरना होगा। मुझे अब अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। मैं इस शैतानी औरत को कत्ल कर दूंगा। मैं आजादी हासिल करूंगा। किशोरी जोश में भर गया। इस वक्त जोश की नहीं, होश की जरूरत है किशोरी। मैं तुम्हें जो कुछ बता रहा हूँ उस पर संजीदगी से गौर करके अमल करो और तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। बताइए, आप मेरे रहनुमा हैं। किशोरी ने कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे कहा, सुनो किशोरी, कुछ ऐसे लम्हात का तज़किरा कर रहा हूँ जिन्हें तुम खुद समझ सकते हो और मैं उन्हें बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इन लम्हात में पार्वती बिल्कुल मूम होती है और उस खास वक्त में उसकी जो भी कॉल किया जाए वो उस पर अमल करने की पाबंद हो जाएगी। चुनाचा तुम इन लम्हात में फायदा उठाओ, पार्वती को इन हालात के बारे में बताओ और उससे कहो कि तुम हमेशा नूर शर्मा की हैसियत से रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी बहनों और तुम्हारे भाई की मदद की जाए और पार्वती इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि उसके कब्जे में शैतानी कुव्वतें हैं। तुम उससे ये कॉल ले लो और वो इस कॉल की पाबंद होगी और इस तरह सबसे पहले तुम अपने 3 बहन भाइयों की मुश्किल हल करो। किशोरी मेरी सूरत देखता रहा और फिर उसने कहा, हाँ ऐसा होता है, ये मुमकिन है कि यह वाकई हो सकता है। तो पहले तुम ये काम कर लो, इन तीनों को एक ही जगह यकजा कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किल का हल बता दूंगा। मगर अब तो ये बता दो कि तुम कौन हो। अगर मैं दोबारा तुमसे राब्ता कायम करना चाहूं तो उसका तरीकेकार क्या होगा। मैं खुद तुमसे ज्यादा दूर नहीं रहूंगा किशोरी। जहां भी तुम्हारी कोई लगदश पैदा हुई या तुम्हें किसी मुश्किल का शिकार होना पड़ा, मैं तुम्हारे पास हूंगा, इत्मीनान रखो। मैंने कहा और किशोरी ने गर्दन हिला दी। उसने मुझ पर एतमाद कर लिया था। यूं वकार मियां ये मसला इसी शक्ल में किस तरह हल हो गया। मैंने किशोरी को जो हदायत दी थी उसने उनका अमल करने का आगाज कर दिया। मैं तुम्हें उस रात की कहानी जरूर सुनाऊंगा जब पार्वती किशोरी की खिदमत में थी और बहुत मोम हो रही थी। वो मुस्कुराती रही और यूं से किशोरी या उसके रूप में नूर शर्मा को देखकर बोली, कहो शर्मा, मेरे साथ गुजरने वाली जिंदगी तुम्हें कैसी लग रही। किशोरी के लिए यही मौका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरे जीवन में तुम ना तो न जाने किस किस तरह मेरी जिंदगी गुजरती। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये संसार तुम्हारे चरणों में ला दूंगी अगर तुम मेरी हदायत पर अमल करो।
मुझे बताओ शर्मा, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हें दुख देती हो? ये सवाल ना करो तो बेहतर है पार्वती। क्यों? पार्वती चौंक पड़ी। बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मन मैला करूं, मगर मैं तुमसे पूछ रही हूं, मुझे बताओ क्या इन तमाम चीजों के हसूल के बाद भी तुम्हारे मन में कोई खोट है? और मैं समझ गई, शायद तुम्हें अपने माता पिता याद आते हैं, शायद अपने घर को याद करते हो, मगर किशोरी अफसोस, बस यही एक मरहला ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा था कि मादी को भूल जाओ। मैंने कभी तुमसे अपने मादी का कोई तज़किरा किया पार्वती? किशोरी ने कहा, नहीं, मगर फिर इस तकलीफ की क्यों बात करते हो जो तुम्हारे मन में अब तक मौजूद है? देखो पार्वती, मैं जीता जागता इंसान हूँ और किसी जीते जागते इंसान के नाते अपनों से नहीं टूट सकते। मैं तुम्हारी हिदायत के मुताबिक कभी अपने घर जाने के बारे में नहीं सोचता, ना ही मैं अपने आप को दोबारा किशोरी के रूप में लाना चाहता हूँ। लेकिन जिन लोगों से मेरे नाते हैं उनसे मैं दिल के ये रिश्ते कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरे बहन भाई सख्त मुसीबत और अज़ाब में गिरफ्तार हैं और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं ये नहीं चाहता पार्वती कि मैं उनके सामने जाकर उनके लिए कुछ करूं, मगर अब मैं किशोरी हूं भी नहीं तो मैं नूर शर्मा हूं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास जो कुछ है, क्या उसकी मदद से इतना भी नहीं कर सकता कि अपने बहन भाइयों को जिंदगी के इस इजाब से निजात दिला दूं? क्या मेरी दौलत सिर्फ इसीलिए है कि तुम जिस हिम्मत इशारा करो मैं उसी तरह रुख करके खड़ा हो जाऊं और अपनी पसंद का एक काम भी ना कर सकूं? ये बेबसी मुझे बाद औकात दुख में मुब्तला कर देती है। मैं ये नहीं चाहता, किशोरी की हैसियत से कम इतना तो कर सकता हूँ कि मैं उन्हें जिंदगी के अजाब से निजात दिला दूं। कौन से अजाब में गिरफ्तार हैं वो? सुनो रानी पार्वती, मेरी बहन 5 साल की कैद की सजा भुगत रही है। मेरी दूसरी बहन अपने घर से हटकर एक स्कूल में मास्टरनी की जिंदगी गुजार रही है और मेरा एक भाई पागल खाने में है। ये वाकयात तो हादसात मेरे निकल आने के बाद उनके साथ पेश आए हैं। मेरे इल्म ने जब मुझे ये बताया तो मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैंने तुमसे गद्दारी नहीं की। जो वादा मैंने तुमसे किया था उसकी तकमील मैं जीवन भर करता रहूंगा, चाहे मेरे दिल पर कुछ भी बीते। पार्वती किसी सोच में डूब गई थी और फिर उसने कहा, तुम अगर चाहो तो अपने भाई का इलाज करा सकते हो। तुम अगर चाहो तो अपनी बहन की जमानत कराकर या कुछ रिश्वत वगैरह देकर जेल से रिहा करवा सकते हो। यही कफियत उस स्कूल मास्टरनी की भी हो सकती है। इन तीनों को जिंदगी की परेशानियों से आजादी दिलाकर घर पहुंचा दो। चाहो तो अपने पिता भगवती प्रसाद जी को भी इतना कुछ दे दो कि वह बाकी जीवन सुकून से गुजार ले। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नूर शर्मा की हैसियत से किशोरी का नाम अब तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए।